आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है बेटा, हमारी जो क्लास है क्लास 4 के विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों से पढ़ाई कर रहे हैं और इस टाइम उनकी क्लासेज बंद है या फिर जो उनके स्कूल बंद है, चाहे स्कूल आपके खुले रहे चाहे ना खुले रहे, या मेरी जो क्लास ऑनलाइन है लगातार चलती रहेगी। ठीक है बेटा, अभी तक आपने लगभग 7 या 8 या 9 लगभग टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास 4 की आपने पढ़ रखा होगा। आज जो हमारी अगली टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट है। वह टॉपिक बेटा उसका नाम है टेंस। मैंने पहले ही लिख रखा है आपके लिए। क्या है बेटा आज की टॉपिक हमारी? टेंस। सब प्रथम हम जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस की हिंदी क्या होती है। जैसा कि आपको पता होगा बेटा, टेंस की हिंदी काल होती है। काल का मतलब समय होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं टेंस की डिफिनेशन, है ना। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोग भी हमारे साथ नोट करते हुए चलिए। क्या नोट करेंगे? टेंस की डिफिनेशन। टेंस इंडिकेट्स द फॉर्म, टेंस indicates the form of the form taken by the verb, the form taken by the verb. Tense indicates the form taken by the verb to show the time of action. To show the time of action or state. बेटा वैसे आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप, इनके 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। इनके कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला प्रकार इसका, यानी जो पहला टाइप है वह है क्या? प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस कहते किसको है और प्रेजेंट टेंस में होता क्या क्या है। इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन। देखो क्या बेटा, प्रेजेंट टेंस ना, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन that is happening now, यानी जो अभी घटित हो रहा है, यानी जो अभी हो रहा है वह क्या है बेटा? प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा बेटा पास्ट टेंस। अब देखो यह किसके बारे में बात करेगा? जाहिर सी बात है, इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज ओवर। इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज ओवर। ठीक है, अब थर्ड जो बचता है बेटा, लास्ट जो टेंस का टाइप है वह है क्या? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है बेटा भविष्य काल, यानी आने वाला समय, जिसे क्या कहते हैं बेटा? हम भविष्य काल कहते हैं। तो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर। इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट, यहीं से बेटा चेंज हो जाएगा। इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर। बेटा टेंस की डिफिनेशन हो गई और टेंस के तीनों टाइप हो गए। अब तीनों टाइप के बेटा जो है हमने आपको क्या बता रखा है? डिफिनेशन बता रखा है। अब हम शुरू करेंगे, हेडिंग ऊपर डालेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के पहले हम टाइप वहां बता देंगे आपको, और हर एक टेंस का
तीन तीन एग्जाम्पल बताते हुए हम आपको टेंस जो है बेटा वह शॉर्टकट में यानी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह मैं आपको बताता चलूंगा। यदि आप विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं या विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो आप रुद्र कोचिंग क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसी प्लेलिस्ट को खोजना है, खोजने के बाद आपको हर एक टेंस हर एक टॉपिक के बारे पे वीडियो बनाई गई है और जो अपलोडेड है बहुत पहले ही, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या डालेंगे बेटा, प्रेजेंट। सबसे पहले क्या डालेंगे हम, जो हमारा पहला टेंस है बेटा वह है क्या, प्रेजेंट टेंस, ठीक। ये हो गया हमारा प्रेजेंट। अब इसके जो टाइप है वह डाल देते हैं। पहला टाइप इसका होता है बेटा सिंपल, दूसरा बेटा कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है दूसरा टेंस हमारा बेटा, कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर इसके बाद जो तीसरा आता है इसका वह परफेक्ट होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथे नंबर पे आता है क्या होता है वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। ये बेटा चार इसके टाइप होते हैं, यानी हर एक टेंस के कितने टाइप होते हैं, चार चार टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी सिंपल प्रेजेंट जो आपका है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी या क्या क्या बदलाव होंगे वह यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं। इसमें बेटा आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो तो डू लगती है या फिर डज लगती है, ठीक है। और बेटा वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। यस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं और ईएस को भी। आते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम और आर, ठीक। मेन वर्ब में बेटा आईएनजी जोड़ दिया जाता है, प्लस आईएनजी इन मेन वर्ब। परफेक्ट में क्या होता है बेटा, दो लगते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव। और वर्ब का बेटा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आता परफेक्ट, इसमें क्या होते हैं हैज बीन और हैव बीन लगता है एंड इसमें टाइम भी दिया रहता है आपको, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की लिस्ट डालते हैं। जैसे देखो इसी सिंपल में पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे जो हर एक सेंटेंस में अच्छे तरीके से सेट होता जाए। आई राइट, आई राइट, मैं लिखता हूं। वी राइट, हम लिखते हैं। वी राइट, हम लिखते हैं। सी राइट्स, वह लिखती है। ये बेटा क्या था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। समझे आप, यही समझे, आई होप आपने समझ रखा होगा, ठीक। इसके बाद बेटा अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक है। आई एम राइटिंग हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। देखो एम का यूज आ गया ना। दूसरा है बेटा हमारा सेंटेंस क्या, वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, ठीक। एंड इसका लास्ट वाला क्या है, सी इज राइटिंग। देखो इज आया नहीं आया, वैसे ही अब हम इसका परफेक्ट बना देंगे हर एक सेंटेंस का, यानी तीनों सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे अब बारी बारी से परफेक्ट टेंस बनाएंगे, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन, यहां पे हो जाएगा क्या, यानी ध्यान देना बेटा, आई हैव रिटन, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, इसी का भी क्या हो जाएगा बेटा, वी हैव
रिटेन, और इसका क्या हो जाएगा, शी हैज रिटेन। ठीक, ये परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस समझते हैं। इसी सेंटेंस के हम क्या समझेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक चीज और है इसमें, हमने नहीं नोट किया था, वर्ब में आईएनजी भी जुड़ता है इसमें, मेन वर्ब जो होता है। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन और हैव बीन। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। इसका क्या हो जाएगा, वी हैव बीन राइटिंग। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, सी हैज बीन राइटिंग। ये देखो बेटा, आपने जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के यहाँ पे आपको मैंने वर्ब में क्या ऐड होगा वह बता दिया, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यह बता दिया मैंने। ठीक है, 3 एग्जाम्पल उठाया आपके सामने, और जो तीनों एग्जाम्पल थे उसको मैंने आपके समक्ष यानी आपके सामने बारी बारी से लिख दिया। अब जो दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है वह क्या है, पास्ट टेंस। सेम ऐसी कंडीशन, मतलब ये नहीं सब जो लिखा गया इसका ऐसे ही होगा, नहीं। पहले तो हम बनाएंगे कॉलम जिसमें हम पूरा लिखेंगे क्या, टेंस के टाइप। अभी आपने टेंस 3 टाइप समझा ना, हर एक टाइप्स के जो तीनों टाइप है आपके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके भी टाइप हैं। जैसे पहला है क्या, इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या बन के आएगा बेटा, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें जानते हो क्या होता है, डिड लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है, और वर्ब का बेटा सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक, अब दूसरा है बेटा क्या, कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में बेटा वाज और वेयर का यूज होता है, मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल हैड का यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है, और वर्ब में प्लस आईएनजी फॉर्म ऐड किया जाता है। ये बेटा आपकी जो क्लास चल रही है, ये बेटा आपके पास्ट टेंस की चल रही है। किसकी चल रही है, पास्ट टेंस की चल रही है। अब एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हम क्या उठाएंगे, इसके 3 एग्जांपल इसके भी उठाएंगे। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस का लिया था, वैसे ही सेम इसके भी हम एग्जांपल क्या ले लेंगे बेटा, 3 एग्जांपल उठाएंगे। जैसे आई रोट, मैंने लिखा, वी रोट, हमने लिखा, एंड शी रोट, उसने लिखा या वह लिखी। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा इसमें, वर्ब का लगा हुआ है इसमें सेकेंड फॉर्म। ठीक है, वैसे आप कंटीन्यूअस का ले लीजिए आप लोग। कंटीन्यूअस का हो जाएगा क्या, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, आई वॉज, फिर बेटा राइटिंग। ठीक है, सेकेंड वाले का हो जाएगा क्या, वी वेयर राइटिंग, एंड थर्ड जो आपका है सी वाज राइटिंग। ठीक, अब हम चलते हैं परफेक्ट पर, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पर। इसका क्या होगा, आई हैड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही
हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आई हैड रिटेन, इसका हो जाएगा क्या, वी हैड रिटेन, और इसका हो जाएगा क्या, शी हैड रिटेन। अब इसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज देख लेते हैं। जैसे इसका हो जाएगा क्या, आई हैड बीन, आई हैड बीन राइटिंग। सेकेंड इसका हो जाएगा क्या, वी हैड बीन राइटिंग। एंड थर्ड हो जाएगा क्या, शी हैड बीन राइटिंग। तो देखो अभी आपने क्या समझा, प्रेजेंट का पूरा समझ लिया और पास्ट टेंस का भी आपने पूरा समझ लिया। अब जो अगला हमारा जो टेंस है फ्यूचर टेंस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने दो टेंस के चारों टाइप आपने समझ लिया। अब जो लास्ट टेंस बचता है आपका, हमने अभी आपको बताया था कि टेंस के होते हैं कितने टाइप, टेंस के होते हैं 3 टाइप, है ना। अब तीनों टाइप में आपने दो के जो है चारों टाइप आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे आप अब, आप पढ़ेंगे अब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का भी ऐसे ही कॉलम बनेगा और ऐसे ही एग्जाम्पल लिए जाएंगे उसके। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक चीज और, अब इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वह बता दें आपको हम। इसमें बेटा विल या शैल लगेगा सिंपल में, और कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी लगेगा, ठीक। अब परफेक्ट में क्या लगेगा बेटा, शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लग जाएगा क्या, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ये आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ठीक। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। 3 एग्जाम्पल लिए जाएंगे और तीनों आपको मैं बताऊंगा कैसे इसमें कौन सा यूज होगा। देखो बेटा, आई या वी के साथ हम लगाएंगे विल, आई या वी विल राइट, ठीक। आई एंड वी विल, सॉरी विल नहीं होगा यहाँ पे, आई और वी के साथ शैल यूज होगा, आई और वी के साथ किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। आई एंड वी शैल राइट, ठीक है। बाकी के साथ बेटा क्या होगा, विल का यूज होगा। ही विल राइट एंड वी विल राइट। वी आके हुआ है, आई हुआ है साथ में और वी हुआ है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। दे विल राइट, और बेटा वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, ये नोट करिए हमेशा के लिए, है ना। वर्ब में क्या ऐड होता है, आईएनजी, ठीक। अब चलते हैं हम किस पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। जैसे क्या हो जाएगा इसका, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। ऐसा सेकेंड का क्या हो जाएगा बेटा, ही
विल बी राइटिंग, और इसका हो जाएगा क्या, दे विल बी राइटिंग। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर चलते हैं। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे तो क्या होगा इसका, आई शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का, आई शैल हैव रिटेन, आई शैल हैव रिटेन, इसका क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिटेन, इसका क्या हो जाएगा, दे विल हैव रिटेन। अब हम चलते हैं लास्ट में, क्या है, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन राइटिंग, आई शैल हैव बीन राइटिंग। यह क्या है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगले का क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन राइटिंग, ही विल हैव बीन राइटिंग। वैसे इसका भी हो जाएगा क्या, दे विल हैव बीन राइटिंग। आई बात समझ में। ये थे बेटा तीनों टेंस, और तीनों टेंस के चारों टाइप है ना, जैसे आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके एग्जांपल, उसके रूल आपने समझा। इसके बाद आपने क्या समझा, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे ही आपने फ्यूचर का समझा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यह जो क्लास थी क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर की टेंस की क्लास थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर को समझा होगा। और एक चीज आपको हम बता दें लास्ट में, कि जब भी आप वीडियो देख करके लास्ट में आए तो जरूर कमेंट कीजिए हमें और बताइए कैसे लगी क्लास आपको। थैंक यू सो मच।